अगर पक्षियों का राजा बनना चाहते हो तो बाज पक्षी की तरह संघर्ष करना सीखो। अगर जंगल का राजा बनना चाहते हो तो शेर की तरह से लड़ना सीखो। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि बादशाहियत कहीं यूं ही मुफ्त में नहीं मिला करती। बादशाहियत के लिए अपने को उस काबिल बनाना पड़ता है। बादशाह बनने के लिए अपने अंदर वह क्वालिटी पैदा करनी पड़ती है। बादशाह बनने के लिए अपने अंदर वह हुनर पैदा करना पड़ता है जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बाज की तरह से संघर्ष करने की आदत डालनी पड़ेगी। बाज की तरह से संघर्ष करने की परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा। बाज की तरह से अपने आप को तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के आप अपने आप को बादशाह साबित कर सकते हैं। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में बिना कुछ किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शायद आपको पता ना हो कि आकाश का राजा कहा जाने वाला बाज पक्षी अपने जीवन में कितना संघर्ष करता है, कितना संघर्ष करने के बाद वह पक्षियों का राजा कहा जाता है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि बाज पक्षी का बच्चा जब 1 से 1.5 महीने का होता है, तब उसकी जो मदर होती है, उसकी जो माँ पक्षी होती है, वह उसे अपने पंजों में पकड़ करके आकाश की उन ऊंचाइयों पर ले जाती है जहाँ पर साधारण पक्षी पहुँच भी नहीं सकते, और अधिकतम ऊंचाई पर ले जा करके उस बाज की जो मदर बर्ड होती है, जो मदर पक्षी होती है, ले जा करके उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। और उस बाज के सामने अब सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प, या तो वह अपने भाग्य पर भरोसा करके चुपचाप नीचे आकर के मौत को गले लगा ले, और दूसरा विकल्प कि वह अपने जीवन के अस्तित्व के लिए संघर्ष करे। और वह बाज पक्षी का बच्चा जिसकी आज पहली उड़ान है, जिसने आज के पहले कभी उड़ना नहीं सीखा और उड़ना भी सीखने का समय आया, तो वह इतनी ऊंचाई पर कि अगर वह ज़मीन से टकराए तो उसके हड्डी के चूर चूर हो जाए। लेकिन वह बाज पक्षी का बच्चा जब ऊपर से गिरता है तो अपने आप को बचाने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है, अपने आप के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जीवन में पहली बार संघर्ष करना सीखता है। और मित्रों, में बता देना चाहता हूँ कि अपनी जान बचाने के लिए वह बाज पक्षी अपने पैरों को फड़फड़ाता है और ज़मीन तक आने के पहले ही वह उड़ना सीख जाता है। मित्रों, इस जीवन में भी जो व्यक्ति अपने आप को संघर्षों के बीच ढालने की कला को जानता है, वह सफलता की बुलंदियों तक पहुंचता है। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप भी ज़िंदगी में बादशाह बनना चाहते हैं, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि शायद पक्षियों में सबसे लंबी उम्र अगर किसी की है तो वो बाज पक्षी है। कहा जाता है कि बाज पक्षी की उम्र 70 वर्ष होती है, जो लगभग मनुष्य के जीवन के बराबर है, क्योंकि आज के मनुष्य का औसत जीवन भी 70 साल है। और 40 साल की अवस्था पर आते आते जब वह जीवन के ठीक बीचों बीच होता है, उसका शरीर जवाब दे जाता है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब उसकी अवस्था 40 वर्ष की होती है तो उसकी चोंच इतनी टेढ़ी हो जाती है कि उन चोंच से वो किसी शिकार को पकड़ नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता। उसके पाँव के नाखून पीछे को मुड़ जाते हैं, उस पाँव के नाखून से वो किसी को पकड़ नहीं सकता। उसके पंख उसके सीने से चिपक करके भारी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि वह उड़ान नहीं भर सकता, लंबी उड़ान नहीं भर सकता, और उसके मौत के सारे इंतजाम हो जाते हैं। अब उसके सामने सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, या तो वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ नया करे या फिर आत्महत्या कर ले। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि यह बाज पक्षी कभी आत्महत्या के बारे में सोचता भी नहीं। उसके पग पग में, उसके रग रग में, उसके एक एक रोम रोम में संघर्ष भरा होता है। वह बाज पक्षी अपने निकट जो भी सबसे ऊंचा स्थान होता है, उस ऊंचे स्थान पर पहुंचकर उस ऊंचे चट्टान से अपने चोंच को मार मार के तोड़ने की कोशिश करता है। और इस चोंच तोड़ने की कोशिश में उसके चोंच से खून निकलते हैं, वह कराहता है
उसे दर्द होता है, उसे तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन वह इस क्रिया को लगातार तब तक जारी रखता है जब तक इसकी चोंच टूट के अलग नहीं हो जाती। वक्त बीतता है और वह चोंच टूट के अलग हो जाती है और फिर वह जुट जाता है अपने नाखूनों को रगड़ रगड़ के तोड़ने के लिए, और अभी एक दर्द से निकला नहीं कि दूसरा दर्द शुरू हो जाता है। वह उसी चट्टान से अपने नाखूनों को तब तक रगड़ता रहता है, तब तक रगड़ता रहता है जब तक कि उसके नाखून टूट नहीं जाते। इस क्रिया में महीनों का समय लग जाता है और उसके जीवन में वह दिन भी आता है जब उसके नाखून टूट के अलग हो जाते हैं। लेकिन संघर्ष यहाँ भी समाप्त नहीं होता, अभी उसके पंखों की कहानी बाकी है। फिर वह अपने कुछ दिनों के बाद जब उसकी नई चोंच निकलती है तो उसी नए चोंच से वह अपने शरीर के एक एक पंखों को उखाड़ता है। खून की नदियाँ बहती हैं, उसे दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वह ठहरता नहीं। वह अपने ही उन चोंचों से एक एक पंख को निकालता है और कुछ दिनों के बाद उसके नए पंख निकल आते हैं। अब उसके पास नई चोंच, नए नाखून और नए पंख हो गए और वह फिर 40 वर्ष की पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है। इतना संघर्ष करने के बाद 40 वर्ष के बाद एक बार उसकी बादशाहत फिर वापस आ जाती है और वह फिर आकाश का राजा बन जाता है। फिर सारे पक्षी से डरने लगते हैं और फिर से वह अपने पुराने समय के हिसाब से पक्षियों का शिकार करना शुरू कर देता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आदमी जीवन में संघर्ष नहीं करेगा, जब तक आदमी जीवन में तकलीफें नहीं उठाएगा, जब तक आदमी अपनी क्षमताओं का पूरा विकास करने का प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।